तो मैं आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। एक बात और, आपको कहीं पर भी डाउट जाता है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, बकायदा पूछना, ठीक है? क्लियर है ना? चलो, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगा कहां पर कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता होगा, तो उसी कैलकुलेशन प्रॉब्लम को पहले दूर कर लें। चलो ठीक है, फिर अब कहां पर, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ठीक? क्लियर है? क्लियर है? चलो देखो कहां पर, तो आपको मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूं। क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? कहां पर, क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? कहां पर, देखना, ध्यान सुनना। जो फिजिकल केमिस्ट्री है मेरे पास, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स बाय एनिल सर, ठीक है? कहां पर, मैथमेटिकल टूल की बात करेंगे हम यहां पर। क्या बात करेंगे? मैथमेटिकल टूल की। मतलब छोटा छोटा हम लोग जैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखो कंपटीशन का एक रूल है, आपको क्वेश्चन को मुश्किल से क्या बोलेंगे 20 सेकंड या 30 सेकंड में करना रहता है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, अगर उससे ज्यादा टाइम लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? कहां पर, इसलिए चाहते हैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो, उसके लिए मैं छोटा सा मैथमेटिक्स का टूल बनाया हूं, ठीक है? कहां पर, ये छोटा सा टूल है, इस टूल को आपको याद रखना है, ठीक? अगर ये याद होता है, अगर ये कर ले तो मैं पास है, अगर ये हो गया तो समझ जाना तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? आवाज आवाज क्लियर है? वॉइस वॉइस क्लियर है बच्चे? बिल्कुल पक्का ना? बोर्ड क्लियर है? चलो, तो पहले फिर स्टार्ट करते हैं। कहां पर, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स। क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल टूल्स, है ना? कहां पर, क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट तुम्हें पढ़ाया जाएगा, एक्चुअली मेरे पास ये 11th क्लास का पहला चैप्टर पूरा मैथमेटिकल टूल ही है, हम उसे छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो छोड़ने से प्रॉब्लम मेरे पास, इसीलिए आगे चल के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? कहां पर, समझ रहे हो ना? इसलिए थोड़ा सा कहते हैं प्रॉब्लम जाता है, इसलिए कहां पर, यहां पर सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको बोलूंगा यहां पर साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? कहां पर, ये डिस्कस करने वाले हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलूंगा एसएन। क्या बोलूंगा? एसएन। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? डेसिमल शिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? डेसिमल शिफ्ट, ठीक है? कहां पर, अभी चल रहा है मैथमेटिकल टूल में बोलूंगा कहां पर, मैथमेटिकल टूल 1.0 चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है? कहां पर, जैसे रोबोट 1, रोबोट 1.2, 2.2 ऐसा कहां पर, तो चलेंगे यहां पे 1.0, ठीक है? क्लियर है? चलो देखो कहां पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां भी प्रॉब्लम आता है, जहां भी डाउट आता है, बकायदा पूछना, ठीक है? देखो समझो, उसके बाद पढ़ाऊंगा डेसिमल शिफ्ट, ठीक है? कहां पर, डेसिमल शिफ्ट को बोलूंगा मैं डीएस। क्या बोल रहा हूं, बोलेंगे डीएस, ठीक है? कहां पर, थर्ड नंबर आपको पढ़ाया जाएगा वो है फ्रैक्शनल टेबल। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल टेबल। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल टेबल। और फोर्थ नंबर क्या पढ़ाऊंगा, बोलेंगे राउंड ऑफ। क्या बोलेंगे? राउंड ऑफ। क्लियर है? ये तुम्हें पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल में। अगर आप इतनी सारी चीजों को अगर सीखते हैं तो बोलना चाहता हूं कैलकुलेशन मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड के बीच में हो जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले मेरे को बताना, आपका नाम क्या नाम है? सोमिया, ठीक है? तो मेरे को बताना, ठीक है? कहां पर, मेरे को एक बात बताओ, आप एक सिंपल सा बात बताना मेरे को यहां पर, ठीक है? सबसे पहले बताओ कि साइंटिफिक नंबर होता क्या है, या सिग्निफिकेंट फिगर, या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन होता क्या चीज है, किसको बोलते हैं? बताओ भाई, बोलो बोलो। देखो, नहीं पता हो तो बोल देना, पास कर दो, ठीक है? और पता है तो फिर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक नंबर। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नंबर। देखो मैं समझाता हूँ, नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ क्या होता है, समझो ध्यान सुनना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, सिंपल सा, बहुत छोटा, सिर्फ कहां पर, मान लो मान लो है ना काम, ऐसा मान लेते हैं कि तुम्हारे जेब में है ना काम 500 रुपए है। कितने हैं? 500 रुपए है ना कहां पर। 500 एक नंबर है, 500 नंबर है ना। अरे हाँ बोलना लड़की, नंबर है ना, 500 नंबर है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं, मेरे पास देखो 500 रुपीज मेरे पास है, ये मेरे पास रखा है 500 रुपीज। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। इसको मैं कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? एक नंबर है, इस नंबर को मैं कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जरा बताओ। देखो क्या मैं इसको लिख दूं, देखो ध्यान देना सोमिया, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 500 इंटू 10 का पावर 0, ये भी सही है, रुपीस कर सकता हूं। वेरी गुड सर, एक नंबर सर, एक तरफा सर, कहां इतना तो लिख सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं, कितना बोलेंगे कहां पर, 50 इंटू 10 का पावर 1 रुपीस, लिख सकता हूं ना, पक्का? वेरी गुड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 10 का पावर 2 रुपीस, ये भी करेक्ट है? हाँ तो बोलो। बिल्कुल भैया। आगे देखो कहां पर, क्या इससे मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10 का पावर 3 रुपीस, लिख सकता हूं? हाँ तो बोलो। यस, बहुत अच्छी बात है। क्या इससे मैं लिख सकता हूं, क्या आगे इसको लिख सकता हूं 0.05 इंटू 10 का पावर 4 रुपीस, ये भी करेक्ट है? हाँ, इधर में क्या बोलेगा, कहां पर, इधर मेरे पास वैल्यू आएगा, कहां पर क्या बोलेगा, इधर माइनस लग जाएगा, ऐसा है? नहीं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना बोलेगा, कहां पे कितना जाएगा, +4 होगा, तो इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, इतना आएगा नहीं आएगा, करके देखें क्या आ जाएगा ना? नहीं आएगा। देखो कहां, इधर देखो कहां पर, ये 0.05 इंटू कितना बोलेंगे 10 का पावर 4, कितना लेंगे 10 का पावर 4, 4 जीरो लगाएंगे ना, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, तो जाएगा कहां पर 500, आ गया ना। तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं सोमिया, क्या इससे मैं ये सीख रहा हूं, क्या देख तो, कि मैं किसी भी एक डिजिट को, ये एक नंबर को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। क्या इसको मैं आगे चल के आगे बढ़ेंगे, क्या इसको मैं इंफिनिट तक पहुंचा सकता हूं क्या? यस, लिख सकता हूं ना। अभी लिखो 0.05, तो 0.005 इंटू 10 का पावर 5, 0.005 इंटू 10 का पावर 6, 7, 8, 9, 10 कर सकता हूं? वेरी गुड, कर सकता हूं ना, पक्का? अगर मैं इसको चाहूं तो जरा ध्यान दे, कहां पे इसको चाहूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, देखना थोड़ा गौर करना, तो क्या लिखूंगा उसका यहां पर 5000 इंटू 10 का पावर -1, ये भी चलेगा? 10 का पावर -1 कितना होगा, 1/10 होता है ना ये, तो कितना लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 500 या 5000/10, लिख सकता हूं, उतने बराबर कट के 500 आया ना ये। समझ रही है लड़की? समझ रहे हो? क्या आगे देखना चाहता है, ठीक है, कहां पर आगे देखना चाहता है, ठीक है, कहां पर कितना जाएगा, कहां पर ये लिखेंगे, कहां पर इसको लिखेंगे, यहां पर 50,000 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकता हूं? मेरी मर्जी, मतलब इसको मैं आगे चल के इनफिनिट तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इससे सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला मेरे भाई, सॉरी सीखने को मेरे पास ये मिला, क्या मिला बोलेगा कहां पर, कि मैं किसी भी एक नंबर को इनफिनिट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं 10 बेस के साथ, हाँ या ना? कर सकता हूं ना? अभी तक मेरे को साइंटिफिक नंबर नहीं मिला है, साइंटिफिक नंबर का डेफिनेशन नहीं मिला है, अभी डेफिनेशन दूंगा, फिर बताना इसमें से कौन सा साइंटिफिक नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा, बात कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी? चलो, तभी मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, ये सब नोट कर रही है साथ साथ, ठीक है, कहां पर, चलो नोट कर, चलो कहां पर। तो अब मैं लिखना चाहता हूं साइंटिफिक नंबर का डेफिनेशन, देखो क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, अच्छे से समझना, ठीक है, कहां पर साइंटिफिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो लिखा जाता है कैपिटल N इंटू 10 का पावर +- n के फॉर्मेट में, ठीक है?
कैपिटल एन इंटू 10 का पावर प्लस माइनस एन, जहां पर इस कैपिटल एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस एन विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, मतलब इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस एन है, क्या इसको मैं पावर बोलता हूं क्या, किसी का ये पावर, ये से तो पावर होगा ना, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं बच्चा। ऐसी पावर को लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग शायद कभी कभी एक्सपोनेंट बोलते हैं। यस सर, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अभी तो आपने ये बता दिया सर कि कैपिटल एन का वैल्यू 1 और 10 बीच होना चाहिए, तो इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसको भी बता दीजिए। तो इसका रेंज कितना होता है बोलेंगे, इसका वैल्यू होना चाहिए एनी, आप कुछ भी रख लो चलेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको डिफाइन कर दूं, क्या साइंटिफिक नंबर को डिफाइन कर दूं, क्या ऐसा बोल दूं, क्या कैपिटल एन इंटू 10 का पावर प्लस माइनस एन इज कॉल्ड साइंटिफिक नंबर where capital N is lie between 1 to 10, जहां पर कैपिटल N 1 to 10 में लाई करना चाहिए, हाँ जी। and plus minus small n is called exponent power index and their value will be any, बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो कॉपी में पहला पॉइंट डालना कहां पे, कॉपी कैसे बनाते हो तुम यहां पर, कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच लिखना साइंटिफिक नंबर, फिर लिखना पॉइंट डाल के पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखो, लिखेंगे लिखना साइंटिफिक नंबर पढ़ रहे हैं, लिखना हेडिंग डाल के साइंटिफिक नंबर लिखो, लिखे, चलो लिखना पहला पॉइंट कैपिटल एन इंटू 10 का पावर प्लस माइनस एन, कैपिटल एन इंटू 10 का पावर प्लस माइनस एन इज कॉल्ड साइंटिफिक नंबर, इज कॉल्ड साइंटिफिक नंबर, लिख लिया। अगले पॉइंट लिखना where capital N is lie between 1 to 10, where capital N is lie between 1 to 10, where capital N is lie between 1 to 10, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, आगे लिखना where plus minus small n is, where plus minus small n is power, index और exponent, power, index और exponent and their value will be any, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड, क्या डेफिनेशन क्लियर है, क्लियर है। अगर कोई बोले सिंपल फंडा बताओ सर, तो इस पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, हमें सिर्फ सामने के एन को देखना है, जो भी सामने का नंबर होगा उसका वैल्यू 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, अगर 1 से 10 के बीच में है तो साइंटिफिक नंबर है, अदरवाइज नहीं है। गलत बोला कि सही बोला, सही है। अब इधर चेक कर लो, जब बताना तुम्हारे 500 रुपीज में कौन सा नंबर साइंटिफिक नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है जी, चेक कर लेते हैं। चलो चेक करना स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 500 यहां से स्टार्ट करता हूं। 500 इंटू 10 का पावर 0, बताना ये नंबर साइंटिफिक नंबर है, जोर से बोल। साइंटिफिक नंबर नहीं है सर, क्या ऊपर वाला है, ये लड़की क्या है, नंबर 1 to 10 के बीच में आ रहा है क्या, क्या तेरा 5000 1 to 10 के बीच में आता है क्या, नहीं आता है सर, तो ये भी साइंटिफिक नंबर नहीं है। उसके ऊपर वाला है क्या, नहीं, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, हमें इस पार्ट को देखना है कहां पर। अब नीचे आते हैं, इसको चेक करते हैं 50, क्या 50 1 to 10 के बीच में आता है क्या, 1 to 10 के बीच में आने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए। 10 से मैं पास करेंगे यहाँ पर छोटा और 1 से बड़ा, मतलब 1 to 10, लाई बिटवीन 1 to 10, नॉट 10, ठीक है। आगे देख, क्या ये वैल्यू, ये साइंटिफिक नंबर होगा 50, क्या 1 to 10 में आता है, नहीं। अब बोलोगे सर मेरे को ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, भैया इससे मैं तेरे आगे चल के लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना सिखाऊंगा, और लॉग एंटी लॉग फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, ठीक है। मैथमेटिकल पार्ट 2 में उसी को सिखाऊंगा, यहाँ पर लॉग एंटी लॉग ग्राफ कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वो सब कुछ, ठीक है। अच्छी बात है, तो बस मैं बता कहां पर, ये मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास चलेंगे, ये तो साइंटिफिक नंबर नहीं है, ये होगा क्या 5 इंटू 10 का पावर 2 साइंटिफिक नंबर है,
यस सर। क्यों है सर? क्योंकि जो 5 नंबर है ये 1 और 10 के बीच में आता है सर, है ना? वेरी गुड। 0.5 इंटू 10 का पावर 3 क्या है? साइंटिफिक नंबर होगा? हाँ सर। ए लड़की सुनो मेरी बात, ठीक है ना? कहां पर क्या 0.5 हाफ 1 और 10 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो क्या ये साइंटिफिक नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये साइंटिफिक नंबर नहीं है सर। उसके नीचे वाला नहीं है सर। उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला इनफिनाइट तक नहीं होगा, यहां तक भी नहीं होगा, कोई भी यहां पे साइंटिफिक नंबर नहीं है। ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर भी कुछ मिलेगा क्या? नहीं। मतलब क्या सीखे? जो तुम्हारा 500 था वो 500 का एक ही रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जो साइंटिफिक नंबर है। जरा देखो तो क्या मेरी बात सही है? यस सर। मतलब क्या सीखी? साइंटिफिक नंबर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो यूनिक तरीका है ना? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में एक ही टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या मैं बोल दूं साइंटिफिक नोटेशन इज ए यूनिक नोटेशन? एक ही है ना, एकलौता है ना। जो एकलौता है उसे यूनिक बोलते हैं ना? तो एकलौता या यूनिक नोटेशन है, बोल दो। तो किसी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का यूनिक तरीका कौन सा है? बोले तो क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। समझ गई? तो लिख ले, जहां लिखी उसके अगले पॉइंट जहां पर इट इज अ यूनिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट एनी नंबर सिस्टम। लिखो, इट इज ए यूनिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है? वेरी गुड। चलो यहां तो कोई दिक्कत तेरे को? नहीं। चलो ये सब फटाफट कॉपी मारो। पहले तेरे 500 रुपए को भी कॉपी मार ले। क्लियर है? ये सब आगे चल के बच्चा तेरे वहां भी काम आएगा। कहां पर ये होता है? तू लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए सर, निकालते थे ना? वहां पर भी ये काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो। बहुत काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है? चलो अच्छी बात। अगर ये आप लोग सीख गए तो आगे डिस्कस करना चाहता हूं। मिटा दूं? चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को बताना कौन साइंटिफिक नंबर है और कौन साइंटिफिक नंबर नहीं है। मतलब ये बात पता चला, अगर कोई नंबर है मेरे पास जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो रियल नंबर, एक्चुअली जो नंबर है कहां पर, ठीक है ध्यान सुनना, जो रियल मेरे पास नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर को बोलना चाहता हूं मैं। नेचुरल नंबर समझती है ना? 1 2 3 4 5 0 वहां तक कहां पर? नेचुरल जो रियल में है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बस है। बोल दो? यस सर। अब आगे देखना, थोड़ा सा समझना बात को। चलो इधर देखो तो थोड़ा सा देखना तुम। अब बताना, मेरे पास बताना है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास दिया जा रहा है, बताना यस और नो में जवाब देना। साइंटिफिक नंबर है कि नहीं है? ठीक है? यहाँ पर एक नंबर है 0.00001। बोलो तो साइंटिफिक नंबर है? क्या ये वैल्यू 1 और 10 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो साइंटिफिक नंबर नहीं है। ठीक है? कहां पर? क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहां पर, 0.007 साइंटिफिक नंबर है? नहीं है। ये भी साइंटिफिक नहीं आता। ये साइंटिफिक नंबर नहीं है, ये भी साइंटिफिक नंबर नहीं है। और जो साइंटिफिक नंबर नहीं है उसी को बोला जाता है नॉन साइंटिफिक नंबर। तो क्या इसको मैं बोल दूं नॉन साइंटिफिक नंबर? बोल सकता हूं ना? वेरी गुड। ये भी कैसा बोलेंगे? नॉन साइंटिफिक नंबर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तीसरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5.0 इंटू 10 का पावर 2 बताना, क्या ये साइंटिफिक नंबर है? ये मैं बता यहाँ पर 12,345 या 12,345 1 to 10 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो साइंटिफिक नंबर नहीं है सर। ये साइंटिफिक नंबर नहीं है सर, ये साइंटिफिक नंबर नहीं है। तो क्या है? नॉन साइंटिफिक नंबर है बच्चा। हाँ या ना? कोई दिक्कत?
बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कहाँ पर, अब ध्यान देना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो यहाँ पर, क्या मैं साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक नंबर को क्या साइंटिफिक नहीं बना सकता? देखो नॉन साइंटिफिक मतलब बोलूंगा मेरे पास एन मतलब नॉन साइंटिफिक, एन मतलब नालायक, क्या मैं नालायक को लायक नहीं बना सकता? बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना? क्या बात लड़कियां, तू पहली बार सही लड़की जो मेरे पास जवाब दी है कि डेसिमल शिफ्ट करके कर सकते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। वहां पर मेरे पास एक नंबर था 0.007 था, अगर ये मेरे पास कैसा है नॉन साइंटिफिक नंबर है, अगर इसको मैं साइंटिफिक नंबर बनाना चाहता हूं, अगर इसको मैं साइंटिफिक नंबर बनाना चाहता हूं, ये था नॉन साइंटिफिक नंबर, नॉन साइंटिफिक नंबर था, अगर इसको मैं साइंटिफिक नंबर बनाना चाहता हूं तो सर कुछ नहीं, जो डेसिमल आपको यहां दिख रहा है उसको यहां ले आओ सर, लाना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली में क्या बोलेंगे यहाँ पर 0.007 को लिख सकता हूँ 0.007 10 का पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 10 का पावर 0 कितना होता है बच्चा? 1 होता है। 1 को कहीं मल्टीप्लाई करने वैल्यू को फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। बहुत अच्छी बात, तो मैं बोलना चाहता हूँ इतना हो गया। अभी कैसा है नॉन साइंटिफिक है, डेसिमल को लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो जाएगा एक बार दो बार तीन बार ले आएंगे कहाँ पर, तो डेसिमल को शिफ्ट करके ले आएंगे तो जाएगा 7.0 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइंटिफिक नंबर, बन गया। मतलब सिंपल सी बात है, मैं नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक बदल सकता हूं, करना क्या पड़ेगा? डेसिमल शिफ्ट। नालायक को लायक बना सकते हैं, नालायक को लायक बना सकते हैं, करना क्या पड़ेगा? डंडे मारना पड़ेगा, डी फॉर डंडा, डी फॉर डेसिमल, याद रहेगा। डेसिमल मारना पड़ेगा तो नालायक लायक बन जाएगा, नॉन साइंटिफिक साइंटिफिक बन जाएगा। कोई दिक्कत? एक बात पूछना चाहता हूं मैं, तुम डेसिमल कहां ले गए? राइट गए कि लेफ्ट लेके गए? राइट हैंड साइड लेके गए, तो हमेशा राइट लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, हमें कभी कभी लेफ्ट भी आना पड़ता है। मतलब बोलेंगे आपने कोई एक एग्जांपल और तो समझो कहां पर, जैसे कभी लिखा था यहां पर 1 2 3 4 5.0 इंटू 10 का पावर +2 है, ठीक है। कैसा है, लायक कि नालायक? अब साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक छोड़ो, आप बोलो लायक कि नालायक, बोलो। सर बना सकते हैं। अरे मैं वो बना सकते हूँ यहाँ पर, ये साइंटिफिक कि नॉन साइंटिफिक? नॉन साइंटिफिक। कैसा बोलेंगे? नॉन साइंटिफिक नंबर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहां पर, क्या इसको मैं यहाँ पर साइंटिफिक बना सकता हूँ क्या? यस। तो डेसिमल को यहाँ कुदाना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार चार बार, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुदाना पड़ रहा है ना। तो हम डेसिमल को नचा करके शिफ्ट करके या तो राइट या तो लेफ्ट लेकर के नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर भी करना पड़ेगा डीएस मतलब डेसिमल शिफ्टिंग, डीएस डेसिमल शिफ्टिंग, तो जाएगा 1.2345 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। हो गया, ये भी साइंटिफिक, ये तुम्हारा बन गया साइंटिफिक नंबर, बन गया ना। क्या इसको मैं फिर से यहां बदल सकता हूं? बदल सकता हूं ना? यस सर। क्या इसको मैं फिर से ऊपर बदल सकता हूं क्या? यस सर, बदल सकता हूं ना। मतलब क्या सीखी? डेसिमल शिफ्ट एक ऐसा टेक्निक है, डेसिमल शिफ्ट एक ऐसा तरीका है जो ये बता देता है नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक में और साइंटिफिक को नॉन साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे को नंबर को यूनिक तरीके से सीखना है बच्चा, तो बस मेरे को इतना बता दे, डेसिमल क्या करेंगे कहां पर, नॉन साइंटिफिक क्या करेंगे, साइंटिफिक बनाएंगे ना। क्या सर? मैं बोलना चाहता हूं अगर तेरे पास कोई नॉन साइंटिफिक नंबर है उसको साइंटिफिक बना सकते हैं। हाँ। साइंटिफिक को नॉन साइंटिफिक बना सकते हैं। हाँ। क्या करके? डेसिमल शिफ्ट। उसी को मैंने बोला डेसिमल शिफ्ट एक ऐसा तरीका है जो नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक या साइंटिफिक को नॉन साइंटिफिक फॉर्म में बदल सकता है। और अभी कुछ देर पहले कसम खाए थे कि हमारा साइंटिफिक नंबर यूनिक नंबर होता है। तो मैं बोलना चाहता हूं भैया कि मैं किसी चीज को यूनिक फॉर्म में ला सकता हूं, ठीक है। यूनिक फॉर्म से मतलब क्या है सर, तो कैपिटल N इंटू 10 का पावर +-n फॉर्म में ला सकता हूं, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। और अभी आपको अगला पॉइंट पढ़ाने वाला हूं कहां पर, डेसिमल शिफ्ट। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, वाइस प्रॉब्लम कुछ भी आप कहां पर समझ नहीं आता है, आराम से पूछना, आराम से पूछना, ठीक, कहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग को हमारा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है।
अब अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट भी कर सकता कहां पर कि मेरे को यहाँ पर अच्छा लगा, ठीक है ना? Yes. वेरी गुड, नोट डाउन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, कहां पर तुम एक हफ्ते दो, मैं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री साइंटिफिक नंबर समझ गई? हाँ. क्या होता है बच्चा, एक बार बोल, जोर से बोल। N into 10 to the कैपिटल एन, एन नहीं कैपिटल एन। capital N into 10 to the power plus minus a small n is called scientific number. हाँ Where n is where n lie between 1 to 10, हाँ, and plus minus small n is power index or exponent, and their value will be any. वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, बढ़े आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं फिर। अगर हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ा समझते हैं चीजों को, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर मजा आएगा फिर आगे को समझो। लिखना अगला हेडिंग लिखना डेसिमल शिफ्ट। डेसिमल शिफ्ट अगर आपसे पूछा जाए सौम्या, एक बात पूछा जाए कि आप डेसिमल शिफ्ट क्यों करना चाहती हैं, तो क्या बोलोगे, क्या जवाब रहेगा? साइंटिफिक नंबर को नॉन साइंटिफिक में चेंज करने के लिए, नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक में चेंज करने पक्का ना? के लिए। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग नालायक को लायक बनाना चाहेंगे, ठीक है? हाँ. ये बात याद रखना, ठीक? कोई दिक्कत? नहीं. चलो अच्छी बात है, तो ध्यान देना भैया कहां पर, इस बात को ध्यान देना, समझना कहां पर जो बोल रहा हूं मैं। हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल शिफ्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल शिफ्ट, हाँ है ना? कौन सा शिफ्ट? डेसिमल शिफ्ट। डेसिमल शिफ्ट कितने टाइप से किया गया बच्चा? या तो राइट हैंड साइड करेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लो डेसिमल शिफ्ट या तो कहां करोगे, राइट हैंड साइड करोगे या तो कहां करोगे, लेफ्ट हैंड साइड करोगे। तो डेसिमल शिफ्ट हम लोग क्यों करते हैं? नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक बनाने के लिए या साइंटिफिक को नॉन साइंटिफिक बनाने के लिए। बोल सकता हूं? Yes. तो एक लाइन लिख लो जी, डेसिमल शिफ्ट। डेसिमल शिफ्ट, डेसिमल शिफ्ट इज अ टेक्निक, डेसिमल शिफ्ट इज अ टेक्निक, डेसिमल शिफ्ट इज अ टेक्निक which convert non-scientific number into scientific number, non-scientific number into scientific number और vice versa। vice versa मतलब समझती ना? हाँ. वेरी गुड, ठीक है। कहां पर उल्टा पानी भी गिर सकता है, सीधा भी गिरेगा उल्टा भी गिरेगा, ऐसे बोलना चाहते हैं, मतलब उसका उल्टा ही पॉसिबल है, ठीक? आगे देखो आप समझते हैं। अगर यहां तक वो भी बात करना चाहते हैं, एक आध छोटा मोटा एग्जांपल देते हैं फिर बात करेंगे, ठीक? देखिए इधर जैसे एक नंबर लिया था कुछ देर पहले 0.007, ये मेरा फेवरेट नंबर है भैया, जेम बॉन्ड का नंबर, ठीक है? देखो कहां पर दिख रहा है ना, 0.007 इंटू 10 का पावर 0 है, इंटू 10 का पावर 0 है। बताना साइंटिफिक कि नॉन साइंटिफिक? नॉन साइंटिफिक नंबर है। इसी के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं, सुनो कहां पर। अब बताना डेसिमल कहां लेके जाओगे भैया, कहां जाएगा, लेफ्ट की राइट? राइट हैंड साइड। कहां जाएगा? राइट हैंड साइड। कितनी बार लेके जाऊं बता तो? एक बार, दो बार, तीन बार। राइट हैंड साइड लिया, कितने बार लिया? 3 टाइम लिया ना? यस सर, राइट हैंड साइड 3 टाइम गया, तो 3 टाइम जाते ही क्या बन जाएगा? 7.0 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, होगा ना? अब बोलोगे सर इसका पावर -3 में क्यों गया, भी तेरे को पूछना है तो पूछ सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को कुछ भी डाउट लगता है, छोटा सा छोटा क्यों ना डाउट हो, 2 + 2 बराबर कितना होता है पूछना, बताया जाएगा, ठीक है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इतने को इतना लिख सकता हूं ना? वेरी गुड। अगर ये समझ गए तो फिर देखो कहानी समझिएगा कहां पर, अगर ये समझ गए तो आगे कहानी क्लियर है, ठीक है? कहां पर अगर मैं इतने को इतना लिख दूंगा मतलब मैं बात बोलना चाहता हूं एक्चुअली में हुआ क्या, अगर तुमने डेसिमल को शिफ्ट तो कर दिया, कहां शिफ्ट किया बच्चा? राइट हैंड साइड शिफ्ट किया ना? यस। तो इससे क्या हुआ सर, क्या फर्क पड़ा? देखो क्या फर्क पड़ता बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी नंबर के लिए डेसिमल को राइट हैंड साइड लेके चलते हो तो पहले उसका पावर 0 था, अब उसका पावर कितना हो गया? -3। उसका पावर कितना हो गया? -3। उसका पावर -3 हो गया, मतलब क्या समझे? उसका पावर पहले से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। वेरी गुड। क्यों सर? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -3, तो 0 से कहाँ हो गया?
4 -3, मतलब वैल्यू क्या बोलेगा यहाँ पर, कम हो रहा है ना, मतलब पावर कम हो गया। यस सर, मतलब कहने का मतलब हुआ डेसिमल को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड तो एक्सपोनेंट हो गया डिक्रीज। हाँ या ना? वो जो 5 पॉइंट लिखा है 5 पॉइंट समझना, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड DSR, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, R मतलब राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, जितने बार लेके गए उतने बार कम हो गया है, हो गया है। कोई दिक्कत है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सौम्या, क्या ये बात बता सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं क्या, ऐलान कर दूं क्या कि डेसिमल जब भी राइट हैंड साइड जाएगा जितने बार जाएगा उतने बार पावर कम कर देंगे। यस सर, लिखो इस बात को अपने कॉपी में, ठीक है, कहां लिखना, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, ये कहानी है याद रखना, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, बोल दो, वेरी गुड, लिखना डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, क्लियर है। और निमोनिक टेक्निक में कैसे याद रखेंगे, तो डॉक्टर एस रेड, क्योंकि तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो तुम लोग नाम लिखोगे यहाँ पर डॉक्टर सोम्या रेड्डी, ये लो, डी के लिए डॉक्टर, एस के लिए सोम्या, आर के लिए रेड्डी, प्रजापति हैं, बाद में रेड्डी हो जाएंगे, चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, तेरे को कहां पर क्लियर है। मान लो कोई डॉक्टर कहेंगे सोम्या रेड्डी तो एस रेड्डी बोल दो, तो डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, क्लियर है, पढ़ना क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पर डेसिमल को राइट हैंड साइड ले गया तो एक्सपोनेंट डिक्रीज हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए इंक्रीज हो जाएगा सर, होगा ना। बस कहानी लिखो कहां पर, चलो नंबर लिखो, कोई नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 4 6 8 इंटू 10 का पावर +2, इतना है, दिख रहा है ना। अभी डेसिमल कहां रखा है, यहां रखा है, रखा है, बताना क्या है नंबर, साइंटिफिक नंबर है, इसको साइंटिफिक नंबर बनाने के लिए डेसिमल को कहां लेके जाना पड़ेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना, यहीं पे क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि 2.4 इज बिटवीन 1 to 10। यस सर, तो जब बताना डेसिमल कहां जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जाएगा। डेसिमल शिफ्ट कहां बोलेंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड साइड कितना बोलेंगे, 3 टाइम, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोनेंट डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंट क्या जाएगा, बढ़ जाएगा ना, 3 टाइम बढ़ा देंगे, दोनों जाएगा कितना जाएगा बताना, यहाँ पे जाएगा 2.468 इंटू 10 का पावर प्लस 2 में 3 गया कितना, 2 में क्या इतने का वैल्यू जाएगा, ये जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जाएगा 2.468 इंटू 10 का पावर +5 होगा, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात, मतलब क्या बोला समझ गए, देख ले, पहला पावर था +2, अब पावर हो गया +5, तो पूरी कहानी को लिखना चाहता हूं सर, तो लिख दो, तो क्या लिखूंगा, डेसिमल शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्सपोनेंट हो गया इंक्रीज, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर एसली, डॉक्टर एसली, इसके लिए शॉर्टकट याद रहेगा, ये डॉक्टर एसली, डॉक्टर सोम्या ली, ठीक है, चलो कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो नोट कर लो कहां, तो लिखना आपका, आप इस केस में लिख लेंगे, डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज, डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज, समझ गए, चलो अच्छी बात है, फटाफट कॉपी कर लो, क्या दोनों पॉइंट तेरे को क्लियर है सोमिया, कहीं प्रॉब्लम कोई दिक्कत, बोर और तो नहीं हो रही है, पक्का ना, चलो अच्छी बात है, नोट कर लो, convert the following into scientific number, ठीक है, नोट कर रही है ना कॉपी में, चलो पूरा पूरा नोट करना,
फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नंबर। कोई दिक्कत है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नंबर, ये तुम्हारा बोर्ड में पहला क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.00005 इंटू 10 का पावर प्लस 5, बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0.00002 इंटू 10 का पावर -2। चलो दोनों को पहले कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। पहले बताओ साइंटिफिक की नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक। तो बताओ भाई साइंटिफिक में कितना होगा, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। 5.0 into 10 to the power -9। पक्का करके देखें, बताना डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट की लेफ्ट? राइट। राइट। कितना टाइम यहाँ पे लाना पड़ेगा? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम जाएगा। तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, इतने को जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर +5 होगा। तो क्या इसका वैल्यू तेरे को मिल जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 0। पक्का? यस सर। देखो डेसिमल शिफ्ट, आपने बोला डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, फॉर्मूला क्या था? डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, ये था फॉर्मूला। तो बोलेंगे यहाँ पर डेसिमल जितने बार राइट हैंड साइड जाएगा उतने बार कम कर देंगे। तो +5 में है, 5 बार कम कर दो। तो +5 से कितना हो जाएगा बोलेंगे, +5 से कितना हो जाएगा, +5 से +4, +4 से +3, +3 से +2, +2 से +1, 0। हाँ जी, यस। डायरेक्ट भी कर सकते हैं भैया, तो इतना हो जाएगा। आगे देखो कहाँ, समझो हम अभी सीख रहे हैं, जिनको आता है वीडियो स्किप कर दे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता वो आराम से रुक के देखे। हम बेसिक से एडवांस की बात करेंगे, एडवांस से बेसिक कभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। बढ़िया बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। घर का नींव बनाएंगे तब घर अच्छा बनेगा। पता चला घर ऊपर बना दिया, नीचे का गारंटी नहीं कहाँ पर ढल जाएगा, सब कहाँ पर। इसलिए बेसिक से पढ़ो। इसका बोल 2.0 into 10 to the power -7। पक्का? हाउ मेनी टाइम राइट हैंड साइड जाएगा ना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। राइट हैंड साइड की चलेंगे 5 टाइम गया। तो डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, अभी कितना है -2 में है, तो -5 और हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा ना। तो जाएगा 2.0 इंटू 10 का पावर -7। क्या दोनों सही है? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कहाँ इधर लिखना। जैसे बोलना चाहता हूँ, कितना बोलेंगे यहाँ पर, 4, 8, 12, 16 इंटू 10 का पावर -9। इसको बना के बता दो। बच्चों वाली बात मैं मानता हूँ, कहाँ कहाँ बहुत लोगों बच्चों वाली बात होती है। तो जिनको बच्चों वाली बात लगे भैया स्किप कर ले वीडियो को, कहाँ पर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और जिनको नहीं आता तो आराम से रुक के स्लो मोशन में स्लोली क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक। 4.81216 into 10 to the power -4। बताओ ना डेसिमल क्या है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे, कहाँ कितना लेंगे आप? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम गया। तो डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज हो जाएगा ना। तो क्या इतने के लिए मैं बोल दूं कितना यहाँ पर 4811216 इंटू 10 का पावर +5 इंटू 10 का पावर -9। हाँ यार जी, सॉल्व कर लो, कितना मिल जाएगा? तो जाएगा कितना मिलेगा, 4.81216 इंटू 10 का पावर कितना जाएगा, -4 होगा। यस। यही बनाया ना? यस। यस, खत्म। ठीक है, यहाँ पर कहानी खत्म। चलिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले, 1/80 क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 1/60, 60,000। मेरे को आंसर चाहिए 20 सेकंड में, एंड योर टाइम नाउ स्टार्ट। उसे मेरे को सॉल्व करके बताना है 20 सेकंड के अंदर। पहले बताओ क्या साइंटिफिक नंबर है?
सर हमें तो जो बताए थे एन फेन वाला उससे तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं है और सर। वैसे एन फेन वाला नहीं दिख रहा मतलब हमारा साइंटिफिक नंबर नहीं है, नहीं है ना सौम्या? नहीं है सर। चल तब बतावा का होगी। ये 0.6 into 10 to the power -4 आएगा। क्या बात है, क्या बात है, छा गए। 0.6 इंटू 10 का पावर -4, छा गए। ये तुम्हारा गणित है, बहुत अच्छी बात, जो कि गलत है। हंसो जोर से। भैया इतना इसका वैल्यू कैसा होगा, कौन सा गणित लगाया? 0.6 into 10 to the power -3 है। 0.6 इंटू 10 का पावर -3। चलो अगला है 0.6 इंटू 10 का पावर -3, ये भी गलत है। तुम कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे करोगे? एंड ऐसे डॉक्टर बनेंगे? चलो हम सिखाते हैं ना काम, टेंशन मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं आता है कोई गम नहीं, सीख लेंगे। नहीं आता है ना, कोई गम नहीं, सीख लेंगे, ठीक है? सिखाने वाला चाहिए, है ना? कहां पर क्या बोलेंगे? सिखाने वाला चाहिए, ठीक है? कहां? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरा लेक्चर कभी भी रटाने वाला नहीं होगा। डोंट मग अप, ओनली लर्न, ठीक है? सिर्फ तेरे को कहेंगे कहां पर, मैं सिर्फ सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, ठीक है? कहां पर मुझे रट ले, मुझे ये कर ले, ये मेरे को पसंद नहीं है। कहां पर फील कर ले, सीख ले, तब मजा आएगा एग्जाम हॉल में, तब पेपर फोड़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक है? कहां पर समझ रहे हो ना? अब तेरे को सिखाता हूं, ध्यान दो। कहां? इधर देख, इधर देख, कैसे सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू। आराम से, घबराना मत, आराम से करेंगे भैया। ध्यान सुनना, क्या मैं इसको लिख दूं सोमिया? इधर देखना ध्यान से, इधर देखना। तो ये हो जाएगा 1/60,000, 600 या 60,000 है। क्या ऊपर का नंबर साइंटिफिक नंबर है कि नहीं? एक काम कर लो, ऊपर नीचे दोनों को साइंटिफिक नंबर में ले आओ। तो भैया 1 तो साइंटिफिक नंबर होता है ना? हाँ बोल, जोर से बोल, खुल के बोलो। वेरी गुड, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? थोड़ा कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ नया केमिस्ट्री टीचर मिला है? पक्का? चलो थैंक यू। इधर देखो काम समझो। तो इसका मेरे पास नहीं आता 1 कितना बोलेंगे यहाँ पर 60,000। क्या इसको मैं कायदे से नीचे वाले नंबर को साइंटिफिक नंबर बना सकता हूँ क्या? तो इसको नीचे वाले नंबर को साइंटिफिक बनाने के लिए डेसिमल जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो कह सकते हो 1/6 इंटू 10 का पावर 4 लिख दूं क्या? पहले स्लो मोशन में, फिर पढ़ेंगे फास्ट मोशन में, ठीक है? हाँ तो बोल, इतना लिख दूं? हाँ कि ना? लिख दो क्या? चलो देखो साहब, आपने जितना आंसर निकाला है सब गलत है आपका दिमाग, समझो। अब ध्यान देना, कोई बात नहीं, हमें नहीं आता, सीख लेंगे। हमें सिखाएंगे तो नहीं सीख पाए, सिखाएंगे तो सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6, ये 10 का पावर +4 ऊपर जाके इंटू 10 का पावर -4 हो जाता है क्या? बचपन में पढ़े होंगे गणित कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, हाँ या ना? इतना होता है ना? लाभ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं शायद कक्षा 6वीं में, कहां पर ऐसा कुछ होगा? तो क्या मैं इसको लिख दूं बच्चा? 1/6 का वैल्यू लिखना पड़ेगा इंटू 10 का पावर -4। तो 1/6 को सॉल्व कर लो। तो 1/6 को सॉल्व करने पे वैल्यू मिलता है, इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, 0.167 होता है ये अप्रॉक्स का वैल्यू 0.16 लिखूंगा इसको मैं, ठीक? कैलकुलेटर मार लेना, गूगल मार लेना, ट्विटर मार लेना, फेसबुक इंस्टा सब कर ले, 1/6 वैल्यू आएगा। और हमें सिर्फ डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक मतलब है। मेरे को मैथ्स में पीएचडी नहीं करना है कि मेरे को डेसिमल का 10वें प्लेस तक वैल्यू निकाल रहा हूं। 0.6.1666666666666 ये नहीं चाहिए मेरे को। डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक बता दो, खुश रहो, ठीक है? यस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो इतना मेरे पास होगा, तो इसका वैल्यू तो मिल गया भैया, उठा के रख दो। ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10 का पावर -4। अब मैं पूछ रहा हूं फिर से तेरे को सोमिया,
क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर है? नहीं। नहीं खे। क्या इसे साइंटिफिक नंबर बना सकता हूं? हाँ सर। यस। क्या करके? डेसिमल शिफ्ट किधर करूं? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? राइट। हाउ मेनी टाइम? वन टाइम। वन टाइम। कितना टाइम बोलेंगे? वन टाइम। एक बार डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तब वैल्यू मिल जाएगा 1.6। डेसिमल जब भी राइट हैंड साइड जाता है पावर कम हो जाता है, तभी कितना है? -4 -5 हो जाएगा। तो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -5। ये रहा हमारा आंसर और वो रहा आपका आंसर। मैच कर लो। का मैच हो रहा है? ठीक है, कुछ सीखे। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ऐसे करके बनाएंगे, हम तो बचपन में सीखे हैं, गुरुजी बताते हैं वहां लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60,000। कर लेना, मेरा क्या जाता है, कर ले। लेकिन आंसर जो तेरे को चाहिए ना 1 मिनट के अंदर जो मिलने वाला नहीं है। और अगर कॉम्पिटिशन में अगर आंसर 1 मिनट के अंदर नहीं आता है, इट्स अ क्राइम। ठीक है ना? कर लूंगा क्वेश्चन में, अगले साल कर लूंगा, 2 साल बाद कर लूंगा। इस तरीके से यहाँ पर ये ओल्ड वर्जन है, मैं तुम्हें नया वर्जन सिखाऊंगा। ये तुम्हारा ओल्ड वर्जन, काट देना, इससे मैं नहीं करूंगा, मैं इससे करना सिखाऊंगा। ठीक है? मतलब ये 1/6 का वैल्यू तुम लोगों को मेरे पास जितने भी टेबल उसको मैं बता दूंगा। ये वैल्यू कहां से आया है तो वैल्यू तुम्हें निकालना सिखा दूंगा फ्रैक्शनल टेबल से। कहां से? फ्रैक्शनल टेबल से। और फिर हम लोग चालू हो जाएंगे। फिर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन। ठीक है? तो क्या आप फ्रैक्शनल टेबल जानने के लिए इच्छुक हो रही हैं? अच्छा लग रहा है? पहले इतने को नोट कर लो। कैलकुलेशन तो तुम खेलोगे, 87% है ना, खेलोगे, हमारा गारंटी है। ठीक है? लिखवा लो ब्लैंक पेपर में, खेलोगे फिजिकल से। ठीक है? अब प्रवीण सर का जन्म क्लास में यहाँ पर वो भी खिलाएंगे फिजिक्स, टेंशन मत लो। एग्जाम का पेपर ये दन 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 बनेगा। पर बस आपको कांस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं रहे तो कहानी बन जाएगी खरगोश और कछुए की। ठीक है ना? कंपटीशन मेरे पास मैराथन है बच्चा, मैराथन धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा। 1 साल में क्रैक करना है। एक साल में तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, 10 महीने कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल टेस्ट से आज रात को पढ़े पास हो गए, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लास टेस्ट नहीं, यहाँ पर रात को पढ़ा, सुबह जाके यहाँ पर है ना उसमें उल्टी करके आ गया, मतलब लिख के आ गया। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है? कहां पर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान यहाँ पर, ये कॉम्पिटिशन है, मैराथन है, लंबा चलना पड़ेगा, धीरे 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 दौड़ना पड़ेगा। ठीक है? समझ गया ना? समझ रही है? बहुत अच्छी बात। ठीक है? कहां पर नोट कर लो। और जब मैराथन की बात है तो मैं बात बोलना चाहता, सुन लो, एक लाइन सुन लो ना। कहां पर? एक मेरे भाई है, चाचा का बेटा, मेरे से 1 दिन छोटा है, नाम है गोपाल प्रसाद डनसेना। ठीक है? उससे मैंने पूछा, उसको मैराथन दौड़ा गया, अभी पुलिस में हो। ठीक है? कहां पर? बोला 100 मीटर दौड़ाया, तो बोलता है मैं बहुत फास्ट दौड़ा था भैया। बोलता है भैया नहीं बोलता, दोस्त बोलता है, 1 दिन का छोटा बड़ा। ठीक है? कहां पर? समझ गए ना? क्लियर है? तो पूछा तुम मैराथन में कैसे दौड़ा है ऐसे करके, तो मेरे पास वो बोलता है कि मैंने मैराथन में कैसे दौड़ा। बोला कहां पर? मैं शुरू से अपना एक स्पीड मेंटेन कर लिया, 15 किलोमीटर दौड़ाए तुम लोगों को, 1 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर। बहुत लोग दौड़े थे और उसमें वो सेकंड आया था। मैंने तो पूछा तू सेकंड कैसे आ गया, चीटिंग तो नहीं किया होगा? तो बोलता है ऐसा नहीं है, दौड़ा वैसे बोलता है। उसके दौड़ने का देखो तरीका तो वहां पर बोला मैं पहले धीरे धीरे दौड़ा, और जब दौड़ा तो मैंने अपना एक स्पीड मेंटेन कर लिया, और स्पीड मेंटेन करने के बाद जैसे मेरे पास लगा कि यहाँ पर 100 मीटर बचा है ना, कहां पर उसमें बाकी बाकी सब लोग एकदम फास्ट दौड़े थे, थक गए थे। वहां पर मैं अपना एक स्पीड मेंटेन रखा, कहां पर? जैसे ही पास पहुंचा स्पीड ढांस बढ़ा दिया। पता है? तो ये स्ट्रेटेजी जब किया तो उसका सेकंड आया था, सेकंड मैराथन में। मतलब इससे मैं क्या सीखा? मैं से ये सीखा, सीख वाली बात ये है कि मैराथन में पहले धीरे धीरे दौड़ो, आराम से दौड़ो, भागना नहीं है। पता चला पहले दिन सारे चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर मस्त पढ़ लिए, फिर मस्त 2 दिन सो रहे हैं, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले दौड़ लो, एक स्पीड मेरे पास कांस्टेंट स्पीड रख लो, लगता है 1 महीना पेपर बचा है, तब मेरे पास जम के पढ़ाई करो, फिर रिवीजन मारो। इस टाइप से गोपाल ने यहाँ पर सेकंड रैंक लाया मैराथन में, आज पुलिस में है।
ठीक है, शादी भी हो गया, ठीक है, कहाँ पर, मेरा भाई है, बात करेंगे, ठीक है, कहाँ पर। तो इससे बस ये सीखना है कि मैराथन है, धीरे धीरे दौड़ना है, जैसे एग्जाम में 2 महीना बचेगा उस समय स्पीड बढ़ाना है, फिर समझ गए ना। चलो समझ गए क्या। हाँ। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल टेबल, ठीक है। यस। चलो तो